हेलो गाइज़, मेरा नाम है गौरव। सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने बहुत सारी जगह मतलब पढ़ा है और मतलब यूट्यूब पे भी मैंने देखा है बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस बात पे वीडियो डालते हैं कि कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर, लाइक सिंगल लाइफ ज़्यादा बेटर है या मैरिड लाइफ ज़्यादा बेटर है। बहुत लोग सिंगल लाइफ को भी अच्छा बोलते हैं और बहुत लोग मैरिड लाइफ को भी अच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर होती है, कौन सी लाइफ नहीं बेटर होती है ज़्यादा। आज उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं सिंगल लाइफ के बारे में। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि सिंगल लाइफ ज़्यादा बेटर है कि अगर आप देखिए, स्पेशली देखिए दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों के बेसिस पे बात करता हूँ। देखिए, अगर आप लड़के हैं तो लड़कों के लिए सिंगल लाइफ लोग इसलिए बहुत लोग अच्छी बोलते हैं कि देखिए लड़के के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि अगर आप मैरिज करते हैं, ठीक है, एक तो आपको देखिए लड़के क्या होते हैं बेसिकली, एक प्रोवाइडर होते हैं। आपको कमाना पड़ता है, आपकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है दूसरों की। ठीक है, मान लीजिए आप अपनी फैमिली को तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है क्योंकि आप लड़के हो। दूसरी चीज़ होती है, देखिए आप किसी से शादी करते हो, मैरिज करते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी भी इच्छाएं होंगी, उसके भी डिज़ायर्स होंगे, वो भी कुछ आपसे एक्सपेक्ट करेगी जैसे आप उससे एक्सपेक्ट करोगे। देखिए, कोई भी जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बेसिकली ट्रांजैक्शनली होता है। देखिए, गिव एंड टेक का होता है। अगर आपको बदले में कुछ चाहिए कि आपकी पार्टनर आपको सपोर्ट करे, आपका ख्याल रखे, आपकी फैमिली का ख्याल रखे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, तो बदले में तो वो भी कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए। अब सबके डिज़ायर्स भी अलग होते हैं। किसी का डिज़ायर होता है कि मुझे शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है, किसी का डिज़ायर होगा मुझे वेकेशन पे जाना पसंद है, किसी का डिज़ायर होगा मुझे फ़ॉरेन वेकेशन पे ज़्यादा पसंद है। तो उस केस में जो है आपका लाइक कमाना आपको ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है और कहीं ना कहीं आप ये पीयर प्रेशर भी आता है कि मुझे उसे खुश रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कमाओगे नहीं तो आपको उसकी इच्छाएं आप पूरी नहीं कर पाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट ये भी होता है कि देखिए आजकल बहुत सारे हम केसेस सुनने को मिलते हैं, लाइक डिवोर्सेस हो जाते हैं कई बार। और आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइक जब से ये केसेस होने लगे हैं कि लड़कियां जो हैं कहीं पहाड़ से धक्का दे रही हैं, कहीं नीले ड्रम में उन्हें काट के फेंक दे रही हैं। तो इस चक्करों की वजह से ना ये जो जितने भी केसेस लाइक लड़कों के साथ हो रहे हैं, या फिर मान लिया शादी तो कर रही हैं पर बाद में उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस वजह से लड़के काफ़ी अवेयर हो गए और लड़कों को लगता है कि इतना टेंशन कौन ले, पहले आप मैरिज करो, इतना पैसा आप डालो, उसके बाद मैरिज में पैसा डालने के बाद आपका काफ़ी बैंक बैलेंस ऐसे ही खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आपकी बनी तो बनी, नहीं बनी तो बाद में आप एलिमनी का चक्कर रखो, देन उसके बाद बच्चा हो गया तो उसकी कस्टडी का इशू। तो ये सारे इश्यूज़ की वजह से जो हैं बहुत से लड़के सोचते हैं कि बेटर है कि सिंगल रहो, अपना कमाओ, अपना खाओ, पेरेंट्स को देखो, डेट सेट, कोई टेंशन नहीं, आप फ्री हो, जो चाहो करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, कोई एलिमनी नहीं देना। तो ये लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए उनको लगता है कि सिंगल लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है। अब बात आती है कि यहीं पे अगर मैं बात करूँ लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखो लड़कियां जो हैं उनके लिए भी सेम यही चीज़ लाइक अप्लाई होती है। लड़कियों के साथ क्या है, देखिए पहली बात तो आजकल फेमिनिज़म का ज़माना है, तो लड़कियां भी आजकल कमा रही हैं और कमाना गलत भी नहीं है। देखिए ऐसा भी नहीं है ना कि देखिए अगर लड़कियाँ नहीं कमाएंगी तो आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर कैसा होगा। देखिए पहले क्या होता था, जब लड़कियाँ नहीं कमाती थी तो क्या होता था कि माँ बाप शादी करा देते थे, लड़का अच्छा देख के वहाँ पे शादी होने के बाद लड़का मान ली कोई अच्छी जगह पे है, सरकारी नौकरी है, या मान ली कोई अच्छी प्राइवेट फॉर्म में है, ठीक है, तो उन्होंने तो पैसा देख के और घर बार को देख के शादी करा दी। अब सबको पता है कि जब शादी होती है ना तो उस टाइम पे हर कोई अपना गुड फेस ही दिखाता है, चाहे आप 3 महीने उस लड़के को जाने, चाहे 6 महीने जाने, हर कोई अपना गुड एंगल ही दिखाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कोई अपनी रियलिटी नहीं दिखाता। अब किसके अंदर मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता। तो इस केस में जो है शादी हो जाती थी, माँ बाप को लगता था कि हमारी लड़की अच्छे से रहेगी, खुश रहेगी, लड़का अच्छे के सेटल है। अब हो सकता है उसका कैरेक्टर इतना अच्छा ना हो, वो हो सकता है कि उसको कहते हैं ना जो दहेज प्रथा पहले चलती थी वो आज भी चलती है, लड़के वाले काफ़ी दहेज देते हैं लड़के को खुश रखने के लिए। हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो और हो सकता है बाद में भी और दहेज की डिमांड करे। इस चक्कर में कई लड़कियों को मार भी दिया जाता है जब उनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती कि जाओ अपने ससुराल से जाके लाइक अपने मायके से जाके ज़्यादा दहेज लेके आओ। तो इस सारे रिस्क की वजह से जब लड़कियां ये सब देखती हैं, और लड़कियों के साथ ये आज नहीं हो रहा, बहुत टाइम से होता आ रहा है और आज भी कई जगह पे होता है, तो जब लड़कियां ये सारे रिस्क देखती हैं कि हमें जाना है, एडजस्ट भी हमें को करना है, बच्चा भी हमें को करना है, बाद में सास ससुर के ताने सुनो हैं, लड़के कितनी सा हो और कमाओ नहीं, तब तो फिर और
एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बिकॉज फिर लड़की डिपेंडेंट होती, जानती कि अगर मैं गई तो मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट का क्या होगा, और अपनी रिस्पेक्ट की खातिर वो सब कुछ सहती रहती है, उसका मन करे ना करे। और कल को अगर मान लिया उसका कोई लाइक अपना ही कोई चाइल्ड है, मान लिया लड़का है लड़की, तो कई बार इस वजह से भी वो पीछे नहीं हट पाते, और ना चाहते हुए उन्हें ज़िंदगी भर लाइक फैमिली, जो लड़की की फैमिली, उनका प्रेशर झेलना पड़ता है, बुरा सलूक करे तो वो भी झेलना पड़ता है। तो इतना सब होने के बाद भी लड़कियों को लगता है कि बेटर है कि खुद अर्न करो, इंडिविजुअली रहो, ठीक है। रिलेशनशिप में भी आना तो आ जाओ, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। हुकअप कल्चर वॉटेवर जो भी कुछ है आज के समय में, वो सब इसीलिए चल रहा है। तो आज के समय में ना बिल्कुल भी आप लॉयल्टी किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, कि आपको नहीं पता कि, क्योंकि देखिए आजकल तो लव मैरिज में भी लोगों को भरोसा नहीं रहता कि जिस पार्टनर को हम 10 साल से जानते हैं वो आगे कैसा चलेगा। तो अरेंज में तो देखिए बिल्कुल वैसा ही है कि देखिए आप दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करो अपनी गुड साइड को लेके, आपको नहीं पता कि जिससे आप कनेक्ट होने वाले हो वहाँ पे लड़का अच्छा रहेगा या लड़की अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से बहुत लोग जो है सिंगल रहना पसंद करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा होती है, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं बिना टेंशन के कि मुझे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरा करियर एक्सप्लॉइट हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो दोनों के अपने जगह कहना भी और सोचना भी सही है, क्योंकि हर कोई देखिए अपना हित देखता है, अपना फ़ायदा देखता है, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता है कि मैं ऐसी कीमत को कल को चुकाऊँ। मैरिज जैसी जो आज के समय में जो ये मैरिज चलता आ रहा है, इसमें मैं पढ़ूँ और इसमें मैं ये सारी कीमतें चुकाऊँ, कोई नहीं चाहता। तो यही रीज़न की वजह से जो है क्या नाम है, लड़कियाँ हों चाहे लड़के हो, वो सिंगल है ना, कई लड़के प्रेफर करते हैं लाइक। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, सबको पता चलता है कि क्या हो रहा है, सबकी लाइफ ओपन ही है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। जो मेजॉरिटी में लोग जब एक्सपीरियंस ये सब देखते हैं, समझते हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो। और हाँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे लोगों में इतने लोगों के साथ होता है, जो थोड़ी हमारे साथ भी ऐसा हो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई उनके साथ होता तो आपके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि हर कोई यही सोच के करता है मैरिज कि मेरे साथ नहीं होगा, उनके साथ वो तो हुआ हो। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि अगला नंबर हो सकता आप ही का हो, क्योंकि कोई फ्यूचर देख के नहीं बैठा होता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सो इट्स जस्ट अ गैम्बलिंग, और कोई इतनी बड़ी गैम्बलिंग खेलना नहीं चाहता। तो ये तो रही बात सिंगल लाइफ की। अब बात आती है मैरिड वालों की। अब मैरिड करने का भी अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिंगल रहने के फ़ायदे क्या है। देखिए सिंगल रहने के नुकसान तो बस अगर मैं बात करूँ फ़ायदों से पहले, अगर मैं जाऊँ कि मैरिज करने के फ़ायदे हैं कि नुकसान है, उससे पहले सिंगल लाइफ की अगर बात करें नुकसान होने की, तो नुकसान देखिए सबसे बड़ा ये होता है कि देखिए सबको ही पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लाइक आपका इमोशनल सपोर्ट होना। देखिए सिंगल रहने में तब तक अच्छा लगता है जब तक आपके पेरेंट्स हैं। देखिए पेरेंट्स हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, या आपके घर में कोई भी है आपका अपना बहुत करीबी, तो सब अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए अगर आपको कोई भी अपनी बात कहनी है, आप उनसे कह सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं तो आप खुल के कह पाओगे, एंड उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको किसी की ज़रूरत फील भी नहीं होगी कि भाई देखिए आपको कमा के खाना है, सो जाना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, और कहने के लिए इमोशनल सपोर्ट के लिए पेरेंट्स तो हैं ही। लेकिन वही है ना, सबको पता है एक दिन देखिए जो आपके पेरेंट्स वो इस दुनिया से चले जाएंगे, ये रियलिटी है। देखिए जाने को तो कोई भी जा सकता है, चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी को नहीं पता। जो भी आपका पार्टनर होगा वो आगे नेक्स्ट 30 ईयर्स आपके साथ रहेगा भी कि नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो 10 साल बाद ही चला जाए इस दुनिया से। तो कहने का मतलब ये है कि तो ये रिस्क हो रहता है। और कई बार कहते हैं ना, डर बहुत कुछ करा देता है। अब इस वजह से ये डर भी रहता है कि देखिए कि कल को वो चलेगा तो क्या होगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि मैं सिंगल रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो ये सिंगल रहने के बहुत बड़े कॉन्स हैं कि देखिए आपके, और सबसे बड़ी बात है सब चीज़ अपने दम पे करना। देखिए आपको अपनी हेल्थ, अपनी हर चीज़ बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई कल को फ्यूचर में, लाइक जब आप अकेले हो जाओगे, मान लीजिए आपके पेरेंट्स नहीं हैं या कल को नहीं रहेंगे, तो उसके बाद आपको ही अपना पूरा ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए चाहे आप बीमार हो, चाहे आपकी हेल्थ अच्छी हो या ना हो, या इमोशनल सपोर्ट ही होना चाहिए, आपको हर तरह आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मेंटली फिजिकली आपको फ़िट रखना पड़ेगा अपने आप को, फाइनेंशियली भी फ़िट रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। अगर आपको लगता है आपके रिश्तेदार, आपके कलीग्स, आपके भाई बहन आएंगे, तो वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी फैमिली होती है, उन पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और शायद कर भी देगा तो कितनी ही करेगा, लाइफ टाइम तो कोई करने के लिए नहीं बैठा है। तो आपको इतना फिर प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से कि हाँ कल को अगर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मैं उस चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाऊँ। ये सिंगल रहने का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है।
ठीक है। और बहुत लोगों की वजह से, इस वजह से कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो आज सिंगल हैं, वो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ना एक तो कोई किसी को चाहिए ही चाहिए इमोशनल सपोर्ट। अब कहीं आप इमोशनल सपोर्ट बाहर तो जाके ढूंढेंगे नहीं, ना आप कलीग्स में ढूंढेंगे, ना फ्रेंड्स में, ना आप अपने ऑफिस के लोगों से, कहीं पर भी नहीं। कोई ना कोई आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए जिससे हम 4 बात अपने मन की कह सकें। आई नो डैट हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो, पर मन को काफ़ी सुकून मिलता है। तो इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा कौन होता है सिंगल रहने का, ठीक है। अब बात आती है मैरिड के केस में। देखिए मैरिड में क्या है कि मैरिज के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या। देखिए मैरिज का सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैंने यही बोला कि सबसे बड़ा प्रो मैरिज का यही होता है कि लाइक आपके साथ कोई पार्टनर होता है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला होता है। जैसे लड़का है लड़की है, तो कल को कोई भी इशू है तो लड़की के सपोर्ट में लड़का है, लड़के के सपोर्ट में लड़की है। फैमिली को संभालना आसान हो जाता है, ठीक है। दोनों मिलके कमा रहे हैं तो दोनों चीज़ आके प्लान कर सकते हैं, दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके साथ अपना कोई होता है कि देखिए जैसे कि मान लिया कल को आपके पेरेंट्स नहीं रहे, एक टाइम आएगा जहाँ पे लड़के के पेरेंट्स भी नहीं होंगे और लड़की के पेरेंट्स भी नहीं ही होंगे। उस केस में वो दोनों एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ओल्ड एज में काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं मैरिज करने के, ठीक है। अगर आपकी अच्छी चल रही है तो बहुत वेल डन वाली बात है, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हैं। और कभी मान ली कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपका पार्टनर है आपकी केयर करने के लिए, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करने के लिए है। कोई आपको एक्सप्लोर करना है कहीं पे जाके तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी आपको मिल जाता है। तो डेट्स अ गुड थिंग। लाइक अगर आप मैरिज आपने कर रखी है, डिपेंड करता है कि आपकी मैरिज कैसी है, ठीक है। अब बात आती है इसके डिसएडवांटेज की। तो देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही होता है कि देखिए आपको नहीं पता होता जिससे आप मैरिज करो वो इंसान कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले यही बात है मैरिज होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही कि देखिए चाहे आप लव मैरिज करिए अरेंज करिए, दोनों में रिस्क होते हैं। अरेंज के रिस्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप वहाँ पे किसी आपको जानते नहीं होते। लव के रिस्क थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि आप वहाँ पे किसी को जानते हो, पहले से पहचानते हो। हालांकि ये गारंटी नहीं होती कि जिस इंसान से आप जोड़ रहे हो उससे 10 साल बाद आपका रिश्ता कैसे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते कि उससे रिश्ता हमारा सही चलेगा। तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है। फिर उसके बाद होता है कि स्पेशली लड़के के साथ रिस्क यही है कि कहीं एलिमनी ना देनी पड़ जाए, डिवोर्स का सिस्टम ना आ जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ठीक है। और वाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर पाए। लड़कियों के साथ ये है कि कल को मुझे एक्सटॉर्शन ना झेलना पड़े, कहीं लड़के वाले ग्रीडी ना निकलें कि मेरे माँ बाप को परेशान कर रहे हैं दहेज के नाम पे, और लड़का सपोर्टिव नहीं है या लड़का उतना केयरिंग नहीं है, अब्यूसिव है पार्टनर, एंड उसके घर वाले भी अब्यूसिव हैं। तो ये सारे रिस्क जुड़ जाते हैं, ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं कि अगर आप एक मैरिज कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि सिंगल लाइफ और अगर आप मैरिज करें दोनों के प्रोस क्या हैं कॉन्स क्या हैं। तो डिसाइड ये करना ज़रूरी होता है कि किस रास्ते को हम चुनें, फिर करें क्या, हम सिंगल लाइफ चुने या मैरिज लाइफ। देखिए ये टोटली आप पे होता है। देखिए सिंगल लाइफ आपको जाना है, मैरिज लाइफ देखिए अगर आपको सिंगल रहना है तो मैंने जैसे पहले बोला आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा। देखिए सिंगल होना इतना आसान नहीं होता है, और ये कहना बहुत आसान लगता है अरे हम तो सिंगल रह लेंगे, अकेले रह लेंगे। और क्यों कहना आसान है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स होते हैं ना, मैंने क्या बोला, जब तक आपकी लाइफ में कोई है ना आपको कमी महसूस नहीं होगी किसी की। जब कमी महसूस नहीं होगी तो आपके लिए कहना बहुत आसान है कि मैं सिंगल रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी का करूँगा, सब अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है ना, जब एक्चुअल में जब आप उस सिचुएशन को फेस करोगे ना, जब के पेरेंट्स चले जाएंगे फिर तब आपको बहुत बड़ी एक कहते हैं ना खाली स्पेस आपकी लाइफ में रह जाएगा। अब उस खाली स्पेस को भरना बहुत मुश्किल होता है। लाइक आप काम करोगे, सब कुछ करोगे, बिज़ी रहोगे, लेकिन कभी ना कभी जब आप खाली बैठोगे ना, कभी ना कभी चाहे छुट्टी का टाइम हो या कभी कुछ भी हो, तो आपको ये एहसास होगा घर आके कि कोई नहीं है, घर बिल्कुल खाली सुनसान पड़ा होगा, जहाँ पे आपसे कोई 4 बात कहने वाला नहीं, कोई 4 बात सुनने वाला नहीं, आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते। लाइक सोचिए आप बहुत मुश्किल होता है। और ये रीज़न है कि बहुत लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तक डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, क्योंकि उन्हें पता है उनका कोई बात है ही नहीं। उनके पैसा है फिर भी, देखिए पैसा होना गलत नहीं है, लेकिन पैसा किसी इंसान की जगह नहीं ले सकता। पैसा आपके अकेलेपन को नहीं भर सकता। पैसा आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है लेकिन आपके अकेलेपन को नहीं भर पाएगा, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बने, ठीक है।
तो सिंगल होने के प्रोज़ एंड कॉन्स सब समझ गए, ठीक है। और ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है। और रही बात मैरिज की, तो देखिए मैरिज का यही मैंने फ़ायदा बोला कि कल को जब पेरेंट्स नहीं होंगे, अगर आप दो रह गए तो आपको पता है कि चलिए मेरे साथ कोई ना कोई पार्टनर है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, सपोर्ट मिल सकता है। तो दोनों मिल के जो है, अगर दोनों सपोर्टिव है तो दोनों अपनी लाइफ को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जो खाली स्पेस होता है वो आपको नहीं फ़ील होगा। हालांकि माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको, आपका कहते हैं ना, ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। और यही रीज़न है लोग मैरिज इसीलिए करते हैं। मैरिज का रीज़न ही यही है, सबको पता है कि वो जो खाली स्पेस होता है ना, उससे हमें जूझना ना पड़े, इस वजह से लोग मैरिज करते हैं इंडिया में, ठीक है। और यही चीज़ है कि क्या नाम है कि पेरेंट्स यही बोलते हैं, चाहे लड़का और लड़के की, जैसे सेटल हो जाओ, कि कल को अगर हम नहीं रहे तो तुम्हारा क्या होगा। क्यों, उन्हें भी पता है कि देखो अभी हम हैं, तुम्हारी केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, पर कल को अगर हम नहीं होंगे तब तुम्हारी देखभाल करने वाला कौन होगा। हालांकि देखिए बहुत जगह ऐसा होता है कि माँ बाप के जाने के बाद भी हमारा पार्टनर चला जाए, मान लीजिए हमारा पार्टनर 10 साल बाद हमें छोड़ के चला जाए। अब माँ बाप तो उस केस में देखने वाले नहीं, पार्टनर भी चला गया, तब उस केस में क्या है, तब तो आपको अकेले ही जीना है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ कि भाई उसके भरोसे जीना, कि देखिए आपको कब अकेले रहना पड़ जाए जीवन आपको नहीं पता, माँ बाप के बाद भी, पार्टनर के बाद भी। लेकिन यही है कि कहते हैं ना, उम्मीद में सब कुछ चल रहा है, एक होप के साथ कि हाँ हम अकेले नहीं रहेंगे, हमारे साथ कोई रहेगा, एटलीस्ट हमारे ओल्ड एज तक तो कोई रहेगा ही रहेगा। जो 30 साल जो पड़े हैं, जो जवानी है वो तो कट ही जाएगी हमारी, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है लोग मैरिज करना प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए टोटली आपकी चॉइस है कि आपको सिंगल रहना है या आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है, ये सब आप पे ही फैसला होता है। हर जगह प्रोज एंड कॉन्स, ऐसे कोई भी जगह या कोई भी ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे आपको, दुनिया में ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स ना मिले। हर चीज़ के फ़ायदे हैं, हर चीज़ के नुकसान हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। और रही बात हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या मिलेगा, देखिए मैंने क्या बोला, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा होता, फ्यूचर जो है किसी ने भी नहीं देखा। अगर हर कोई अपना फ्यूचर देख पाता ना कि लाइक मैं अगर आज मैरिज कर लूँगा तो मेरी मैरिज अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, या मैं सिंगल रहूँगा तो मैं अच्छे से जी पाऊँगा कि नहीं जी पाऊँगा, तो हर कोई आज सुखी होता। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आज डिसीजन हम लेते हैं, हमें नहीं पता वो हमारे फेवर में जाएगा या हमारे अगेंस्ट में जाएगा। फेवर में जाएगा तो हमें ही उसका फ़ायदा मिलना है, नहीं भी जाएगा तो उसके बैकलैश भी हमें ही झेलने हैं। पर वही है ना कि हमें नहीं पता कि हम जो करने वाले हैं या जो भी हम आगे एक्शंस लेंगे उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चॉइस को चुनना चाहते हैं। एट दी एंड जो कुछ भी होगा वो आपको अपनी किस्मत समझ के एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप सिंगल रह के लाइफ टाइम रहिए, या तो आप मैरिज कर लीजिए, ये टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। तो कोई भी चॉइस लीजिए, अपने अपने आप को देख के, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देख के, और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को देख के, इन सब के बेसिस पे ही आप डिसीजन लीजिए। किसी के कहने पे ना जाइए कि किसी ने, घर वालों ने कह दिया तो आप मैरिज कर लीजिए, किसी ने कहा अब अकेले रह लो तो अकेले रह लीजिए, या यूट्यूब पे आपने 4 बातें देख ली तो रह लीजिए। देखिए जो लोग अकेले रहते हैं उनका माइंड अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है। आप रह पाओगे नहीं रह पाओगे ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप मैरिज में सर्वाइव भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ही अपने पर्सपेक्टिव पे देख के आपको एक डिसीजन लेना है, ठीक है। अब वो डिसीजन कैसा होगा कैसा नहीं कोई नहीं जानता, पर फिर भी आपको लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब सिंगल रहना या मैरिज करना ये टोटली आप पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको यही सब चीज़ें बताने वाला था, ठीक है, कि कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बहुत लोग सिंगल लाइफ के गुणगान गाएंगे, बहुत लोग मैरिज लाइफ के गुणगान गाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स है इस दुनिया में। इस दुनिया में कोई ऐसा एस्केप रूट बना ही नहीं है जहाँ पे आपको प्रोज़ एंड कॉन्स ना मिले, ठीक है। तो यही मेरा इस वीडियो में आपसे कहना था कि आप अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपका अपना माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप कैसा सोचते हो, क्या फिगर आउट करते हो, आपकी लाइफ कैसी है, अपनी लाइफ को देख के लीजिए, ठीक है। गारंटी कोई नहीं है कि आप जो तब भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में जाएगा ही जाएगा, पर एक डिसीजन तो लेना ही ना एक टाइम पे। अब आप 50 की उम्र में तो आप डिसीजन नहीं लोगे, वो तो आपको 30 या 35 में डिसाइड कर लेना है कि आपको कैसी लाइफ आपको आपके रहनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल देख लीजिए। बाकी मेरा इस वीडियो में यही कहना है कि, और बाकी तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस टॉक में, और जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे या जो भी जो भी जनरल नॉलेज होगी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।